हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे चिंता जीवित यहोवा परमेश्वर। सुंदर से सुबह के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता कि आपके हम चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। आपको आदर और सम्मान के द्वारा हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं पिता सुंदर समय के लिए कि आपने हमारे जीवन में एक नया प्रकाश दिया, एक नई रोशनी दी, एक नई जिंदगी दी। इसके लिए बहुत बहुत हम आपको आदर और सम्मान करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज सभी को मिल करके परमेश्वर को धन्यवाद करना है, उस यहोवा का धन्यवाद करना है जिसने हमें श्वास दिया, हमें हर पल हर समय हर घड़ी संभाला। उसके लिए आज हम अपने परमेश्वर यहोवा को आदर और सम्मान के द्वारा धन्यवाद करते हैं। आज किसी भी मसीह भाई बहन के जीवन में जो भी प्रॉब्लम है, दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है, संकट है, क्लेश है, आज उसके लिए दुआ करेंगे, उसके लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमें वो सामर्थ देता है। परमेश्वर हमें चंगा करने की सामर्थ देता है। वो हमें हर पल हर समय हर घड़ी हमारा परमेश्वर संभालने वाला हमारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। इसीलिए आज आपको धैर्य रखना है, आज आपको भरोसा रखना है। आज परमेश्वर आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। आज वो सर्वशक्तिमान है, क्योंकि उसके हाथों में सब कुछ है। इसीलिए आज आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पे, जैसे लिखा है निर्गमन के पुस्तक अध्याय 15 और वचन नंबर 26 में लिखा है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में है ठीक है, अगर ठीक करे वही करे और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पे छोड़े थे, ये परमेश्वर उस समय कह रहा था, लेकिन आज भी हमारे जीवन में ये वचन लागू होता है। क्योंकि जिस दिन हम परमेश्वर के वचन को तन मन से सुनेंगे, उसके वचन पे ध्यान रखेंगे, क्योंकि वो हमारा सर्वशक्तिमान है और उसकी नज़र में जो ठीक है, अगर वो हम करने की कोशिश करते हैं तो परमेश्वर हमें बहुतायत से हमें आशीष देगा। उसका जो विधान है, उसका जो नियम है, उसका जो कानून है, अगर उन बातों को हम फॉलो करते हैं, मानते हैं और जानते हैं, तो परमेश्वर हमें सामर्थ देगा। इसीलिए आज आपको धैर्य रखना है, विश्वास रखना है, भरोसा रखना है। जितने भी इस समय मसीह भाई बहन प्रार्थना को कर रहे हैं, प्रार्थना को सुन रहे हैं, सुंदर से सुबह के लिए परमेश्वर आज आपके घर में आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष करेगा। आज भी किसी भी स्थान में हो, परमेश्वर का वचन कहता है तू कहीं भी हो, किसी भी स्थान में हो, मैं तेरी रक्षा और सुरक्षा करूंगा, क्योंकि मैं देख रेख करने वाला तेरा यहोवा परमेश्वर हूँ, क्योंकि मैं सर्वशक्तिमान हूँ। मैं हर एक बातों को जानने वाला यहोवा परमेश्वर है। परमेश्वर हर एक मन की बातों को जानता है। इसीलिए आज आपको चिंता नहीं करना, आज परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। वो आपके आंसू को देखेगा, जो आप रोते हैं, जो आप बिलखते हैं, जो आप परेशान हैं, जो आप हताश हो चुके हैं, अपनी लाइफ से, अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान हो चुके हैं। आपके घर में, आपके परिवार में आपकी हर प्रकार की समस्या जाने वाली है, क्योंकि वो आज सामर्थी प्रार्थना के द्वारा पिता परमेश्वर आज आपके जीवन को बदलने चाह रहा है। आज आपके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी गवाहियाँ आने जा रही हैं। परमेश्वर आज आपको तुच्छ नहीं जानेगा, भले आज आप दुख में हैं, चिंतित हैं, परेशान है, वो आपको कभी तुच्छ नहीं जानेगा, ना वो कभी किससे घृणा करता है। बहुत लोग होते अपने मन में ये सोचते हैं कि मैंने परमेश्वर के विरुद्ध जाकर के काम किया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे वो नहीं करना चाहिए था, क्या परमेश्वर मुझसे घृणा नहीं करेगा? नहीं, परमेश्वर यहाँ पे उन्हीं लोगों के लिए आया है जो दुख में है, तकलीफ में है, जो पाप में है, जो अपने आप से घृणा करते हैं। जो इंसान अपने आप से घृणा करता है कि क्या जब मैं अपने आप को सही नजरिए से नहीं देख पा रहा हूं, तो क्या परमेश्वर मेरी देख रेख करेगा? क्या वो मेरी रक्षा और सुरक्षा करेगा? आज आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो हमारा सर्वशक्तिमान कभी भी अपना मुंह नहीं छिपाता, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा पिता है, वो हमारा सर्वशक्तिमान है। इसीलिए आज आपके जीवन में कितनी भी दुख आए, कितनी भी तकलीफें आए, परमेश्वर आपके बच्चे को, आपको, आपके जॉब को, आपको हर एक बिजनेस को परमेश्वर उसको अभिषेक करने जा रहा है। पवित्र आत्मा के द्वारा आज उसको अभिषेक करेगा। आज आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा, क्योंकि आज वो हर एक जरूरतमंद की चीज़ों को पूरा करने जा रहा है। चाहे वो जीवन में किसी भी प्रकार की घटी कमी क्यों ना हो, आपके जीवन में बहुत सारी विपत्तियां आ चुकी हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं, आप उनसे सब मुक्त होना चाहते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हूँ। मेरे ओर ध्यान दे, मेरे वचन की ओर ध्यान दे और दृढ़ निश्चय कर, अपने हृदय को विश्वास के द्वारा मजबूत कर, अपने हृदय में विश्वास को वो हर एक प्रकार के नकारात्मक हिवाव बांध, दृढ़ हो जा, दृढ़ निश्चय कर, दुहाई दे उस परमेश्वर की जिसने तुझे बनाया है,
वो कभी तुझे तुच्छ नहीं जाना है। तो आज अपने आप को क्यों इतना महसूस करते हो, क्यों इतना अपने आप को कहते हो कि मुझसे परमेश्वर घृणा करेगा, जब मैं अपने आप को सही नज़रिए से नहीं देख पा रहा हूँ, मुझे खुद नहीं अच्छा लगता कि मैं कैसा इंसान हूँ, मुझे खुद नहीं पता। तो परमेश्वर आज आपको बहुतायत से आपको हर प्रकार की विपत्तियों से बचाने जा रहा है, हर प्रकार की परेशानियों से आपको बचाने जा रहा है। परंतु यहोवा कहता है कि मैं तुझे उन सब बीमारियों से, उन सब रोगों से, उन सब विपत्तियों से, उन सब जो आपने किया है, जो आपको तुच्छ समझते हैं, उन सब से मैं आज आपको मुक्त करने जा रहा हूँ। ये परमेश्वर का वचन कहता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है और तू परमेश्वर के भवन में जा सकेगा। आज के बाद तुम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, आज सभी लोग दुआ करेंगे, धन्यवाद करेंगे, परमेश्वर आज मुझे सामर्थ दे, मुझे ताकत दे, मुझे वो ताकत दे, वो सामर्थ दे पिता परमेश्वर की मैं अपनी ज़िंदगी को, अपने घर को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने पति और पत्नी के बीच में जो लड़ाई झगड़े होते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में जीवन में हैं, इस सुबह के टाइम आज वो हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार के बंधन, हर प्रकार के श्राप के बंधन, हर प्रकार के कर्जे से जो आप दबे हैं, मुसीबत से दबे हैं, आपकी परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुनता, आप बहुत रोते हैं, बहुत रोते हैं, तो परमेश्वर आज आपके आंसुओं को देखता है, आज वो आपको चंगा करेगा, वो आज आपको हर प्रकार की बीमारियों से चंगा करने वाला यहोवा परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा परमेश्वर हूँ। जिस दिन उस पर हम भरोसा रखेंगे, विश्वास करेंगे, धैर्य रखेंगे, तो परमेश्वर हमें हर प्रकार की बुराइयों से बचाएगा। इसीलिए कुछ वचन देखते जो परमेश्वर का वचन यही कहता है कि मेरा वचन अगर तुम यहोवा परमेश्वर का वचन अगर आप तन मन से सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं, जो उसके दृश्य में ठीक है वही अगर हम करते हैं और उसकी सब विधियों को माने, तो परमेश्वर हमें हर प्रकार के रोगों से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की तकलीफ से, हर प्रकार की मुसीबत से, हर प्रकार के संकट से, हर प्रकार की आर्थिक स्थिति से वो बचाने वाला हमारा सर्वशक्तिमान है। आज आपको डरने की जरूरत नहीं है, आज आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, आज आपको हताश होने की जरूरत नहीं, आज आप परेशान होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर आज आपके साथ है। वो आज आपकी हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की प्रॉब्लम को ठीक करेगा। इसीलिए आज आपको धैर्य रखना और भरोसा रखना है कि परमेश्वर जो हमारा सर्वशक्तिमान है, क्योंकि जो उस पर आशा रखते हैं, जो विश्वास करते हैं, जो भरोसा रखते हैं, वो दृढ़ निश्चय करें, अपने हृदय को मजबूत करें। हर प्रकार की समस्या आपके लाइफ से, आपके जीवन से जाने वाली है, क्योंकि उसने हमें इतनी सामर्थ दी, इतनी ताकत दी है, उसने हमें संभाला है, उसने हमें हर प्रकार की बुराइयों से बचाया है, तो हमें हर प्रकार की बीमारियों से भी बचाएगा, हर प्रकार के दुख और संकट और क्लेश से भी बचाने वाला हमारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। चाहे आज आपके जीवन में कितनी भी प्रॉब्लम क्यों न हो, आपके भाई के जीवन में है, आपके बहन के जीवन में है, आपके बेटे और बेटियों के जीवन में प्रॉब्लम से दिक्कत है और विपत्तियां आ चुकी हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं, शैतानी जो ताकत आपके जीवन में काम करती है, वो आज हर प्रकार का बंधन टूटेगा, वो आज हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं आज वो हर प्रकार की आपके जीवन से जाने वाली है। ज्योति आज उन पे, आपके बच्चों पर और आप पर चमकेगी, आपके बेटे और बेटियों पे, आपके भाई और बहनों के जीवन में चमकने वाली है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। वो हर एक प्रकार की बीमारियों को जानता है, जो संसार में, जो इस पृथ्वी में, जो आकाश और पृथ्वी के बीच में हो रहा है, वो सब कुछ जानने वाला हमारा यहोवा परमेश्वर है। आज आप हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आज आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि आपको परेशान होना नहीं है, आपको हताश नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां तो पड़ती हैं, परंतु यहोवा उन सब बीमारी से, उन सब विपत्तियों से मुक्त करता है। क्या करता है? हमें आज़ाद करता है हमारा परमेश्वर। इसीलिए हमें भी कभी भी चिंता नहीं करना चाहिए, कभी भी डिप्रेशन नहीं आना चाहिए, कभी भी हमें प्रॉब्लम्स में नहीं आना चाहिए, और तो अपने प्रॉब्लम्स के लेकर के दूसरे के जीवन में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। क्योंकि परमेश्वर कहता है मत डर। आज आपको डरना नहीं है, आज आपको प्रार्थना करना है, आज आपको विनती करना है, आज आपको इस प्रार्थना को करना है, आज आपको ग्रहण करना है, इस प्रार्थना को रिसीव करना है, क्योंकि वो हमारा सर्वशक्तिमान है। वो चंगा करने वाला हमारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। वो हमारे हर एक रोगों को, हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं, सिर में दर्द, पैरों में दर्द, हाथों में दर्द, घोड़ों में दर्द, जो भी किसी प्रकार की किसी भी स्थान में कोई दर्द हो, आज उसको झुलसाने वाला है। उस पवित्र आत्मा के आग के द्वारा आज वो हर प्रकार की बीमारियां झुलसने वाली हैं, आपके जीवन से जलने वाली हैं यीशु मसीह के नाम से। आज वो जलाएगा परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। इसीलिए आज आपको चिंता नहीं करना, आज आपको भरोसा
रखना है, चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो। आपके पास सर्दी जुकाम बुखार आपके बेटे के जीवन में, आपके बेटे के जीवन में है, छोटी बच्ची बड़ी बच्ची है उसके जीवन में प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी प्रॉब्लम है, शैतानी ताकत है उसके जीवन में काम कर रही है, तो पवित्र आत्मा के द्वारा आग से लेकर के सिर, आग के द्वारा पिता परमेश्वर सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की बीमारियों को जला देगा। आज वो हर प्रकार की बीमारियों को झुलसा देगा जो आपको समझ में नहीं आती कि बीमारी है कि रोगाणु विषाणु निर्बलताएं हैं कि या फिर शैतान है, जो आपको समझ में नहीं आता। आज वो परमेश्वर आज उसको चलाने जा रहा है, क्योंकि उसके हाथों में सब कुछ है, उसी के हाथों में सब कुछ है। धैर्य रखना, भरोसा रखना, पेशेंस रखना, क्योंकि तमाम प्रकार की बीमारियों को परमेश्वर आज चलाने जा रहा है। हर प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, जिगर के कैंसर, चाहे पेट में दर्द हो, सीने में दर्द हो, पथरी हो, खून की कमी हो, सूजन हो, खांसी हो, पीलिया हो, गांठ हो, कब्ज हो, किसी भी प्रकार की पिंपल्स, स्किन प्रॉब्लम्स हो, दमा की, मुहासे की, मधुमेह, ज्वार, चक्कर, लकवा, तमाम प्रकार की बीमारियां होती हैं, आज उसके जीवन को परमेश्वर चंगा करने जा रहा है। चाहे वो काली खांसी हो, निमोनिया हो, आपको उलझन होती है, आपको घबराहट होती है किसी को लेकर के, अपने घर को लेकर के, परिवार को लेकर के, आपके नौकरी के लिए, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, घर के लिए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, आपके जीवन में घबराहट हो सकती है, उलझन हो सकती है, लेकिन आज उसको दूर करने वाला हमारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हमारे साथ है। वो हर प्रकार के मानसिक तनाव को, हर प्रकार के फिजिकली और मेंटली प्रॉब्लम्स को ठीक करने वाला हमारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। इसीलिए धैर्य रखना, विश्वास रखना, परमेश्वर आज आपको छूने जा रहा है, परमेश्वर आपको आज चंगा करने जा रहे हैं मसीह के नाम से, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि ये मेरी ओर फिरेंगे, इसीलिए परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा। क्योंकि परमेश्वर वचन कहते हैं, मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है, वो शैतान क्या कर सकता है, या फिर संसार के लोग क्या कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा। आज आपको नहीं डरना है। मेरे छोटे भाई हैं, मेरे बड़े भाई हैं, मेरे बहुत हैं, मेरे जितने मसीह भाई बहन हैं इस समय पिता परमेश्वर आपको डरना नहीं है। मेरे बहुत मसीह भाई बहन का कमेंट आता है, सर हमें लड़ना है, हमें प्रार्थना करना है, हमें विनती करना है। आप उसी मजबूती के साथ अगर खड़े रहेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन को एक नया मार्ग देगा, एक नया रास्ता देगा। हर एक प्रकार के श्राप के बंधन टूटेंगे, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के कर्जे जाएंगे आपके, हर प्रकार की मुसीबत जाएंगे। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज आपको विश्वास रखना होगा, क्योंकि परमेश्वर हमारी सहायता करता है, क्योंकि परमेश्वर हमारी सहायता करता है, क्योंकि हम उसके वचन की प्रशंसा करते हैं, हम परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है और परमेश्वर ही वचन है। इस बात को याद रखना, भरोसा रखना। इस समय चाहे जितनी आपके जीवन में दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है, आप बहुत भारी और संकट और क्लेश से इस समय जूझ रहे हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में खुदाई से आपको आशीष देने जा रहा है। इसीलिए परमेश्वर आज आप पर, आज आपके परिवार पर, आपके बेटे और बेटियों पर अनुग्रह करने जा रहा है। जितने भी मसीह भाई बहन इस समय हैं, जो बहनें पिता परमेश्वर हैं, उनके जीवन को आप छू मेरे परमेश्वर। इस प्रार्थना को रिसीव करते हैं पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना को रिसीव करना, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत ऐसे आपको आशीष दे सके। अपने आंखों को बंद रखिए, अपने आंखों को बंद रखिए। परमेश्वर आपके जीवन की जरूरतों को पूरा करने जा रही है मसीह के नाम से। विश्वास रखना, भरोसा रखना, हर जीवन की घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। इसीलिए परमेश्वर धन्यवाद करती है मसीह के नाम से। यदि आज आप बीमार हैं तो अपने बीमारों पर हाथ रखें, यदि आज आप बीमार नहीं हैं तो अपनी छाती पर हाथ रखें। जितने भी मसीह भाई बहन बीमार हैं वो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखेंगे, चाहे सिर में दर्द हो, पैरों में दर्द हो, हाथों में दर्द हो, जकड़न हो, किसी प्रकार की बीमारी हो, पेट में दर्द हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, वहां पर हाथ रखें। यदि आज आप बीमार भी नहीं हैं तो अपनी छाती पर हाथ रखें और इस प्रार्थना को विश्वास के द्वारा ग्रहण करना, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत ऐसे आपको आशीष दे। आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करे, हर एक जरूरतों को परमेश्वर पूरा करे। इसीलिए पिता हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखें। इस समय विश्वास के द्वारा प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं पिता। इनके जीवन की जरूरतों को देख पिता परमेश्वर, इनके जीवन की हर एक घटी और कमी को देख पिता परमेश्वर। आप तो सर्वशक्तिमान है पिता परमेश्वर, आप तो धरती और पृथ्वी की रचयिता है पिता परमेश्वर। आपने धरती आसमान को रचा है पिता परमेश्वर, आपने सब कुछ बनाया है पिता परमेश्वर। इसीलिए विश्वास करते हैं आप प्रेमी है पिता परमेश्वर, आप सबसे प्रेम करने वाले हैं, सबसे प्यार करते हैं। जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं उनसे सभी से प्यार करते हैं। इन सभी मसीह भाई बहनों के ऊपर हाथ रख मेरे पिता परमेश्वर, इनको छू मेरे परमेश्वर, इनको ब्लेस कर पिता परमेश्वर, इनके जीवन को छू पिता परमेश्वर। ये प्रार्थना को रिसीव करते हैं पिता परमेश्वर, विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना
प्रार्थना के द्वारा पिता परमेश्वर उनके जीवन में विश्वास को बोइए पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के नकारात्मक विचार और सब को दूर कीजिए, उनके हृदय में विश्वास को बोइए पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं उनके हृदय में पिता परमेश्वर, उनके जहन में पिता परमेश्वर, उनके दिमाग में पिता परमेश्वर, इस विश्वास को बोइए कि मैं तेरा सच्चा खुदा हूँ, मैं तेरा सच्चा खुदा हूँ। मैं तेरी हर प्रकार के नकारात्मक विचार, हर प्रकार की निगेटिव सोच, हर प्रकार के शक मैं दूर करूंगा। जो पति और पत्नी के बीच में शक है, यीशु मसीह के नाम से आज उसको दूर करने जा रहा पिता परमेश्वर। विश्वास रखना, विश्वास रखना, किसी के ऊपर हम शक करके अपने जीवन को अच्छा नहीं कर सकते। विश्वास रखना, जो जिसके मन में आता है अगर वो करता है उसको परिणाम मिलेगा। उसका गलत अगर करता है तो गलत मिलेगा, अगर अच्छा करता है तो उसको अच्छा मिलेगा। इस बात को याद रखना, क्योंकि कोई चीज आज तक छुपी नहीं है, ये परमेश्वर का वचन कहता है। विश्वास रखना, भरोसा रखना, आपके जीवन की हर एक जरूरतों को परमेश्वर पूरा करने जा रही है मसीह के नाम से। उनके हृदय में विश्वास को बोइए पिता परमेश्वर, अपने हृदय में विश्वास को बोइए। अब अपने अंदर के नकारात्मक विचार और सबको दूर कीजिए। तमाम प्रकार के क्लेश हैं इस संसार में बहुत सारे क्लेश हैं, उन्हें छोड़ के चले जाएं पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा दूर कर मेरे परमेश्वर, दूर कर पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के क्लेश उन्हें छोड़ के चले जाएं पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा, आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को चला दीजिए इस मसीह के नाम से, चला दीजिए इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर इस मसीह के नाम से। आज उसके जीवन की जरूरतों को पिता परमेश्वर हटा दे मेरे पिता परमेश्वर। उनके जीवन में जो भी घटी और कमी है पिता परमेश्वर उसको पूरा कर पिता परमेश्वर। उनके जीवन में जो भी बीमारियां आ चुकी है पिता परमेश्वर, चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों ना पिता परमेश्वर, आप तो हर एक बातों को जानने वाले यहोवा परमेश्वर हैं। आप तो हर एक बातों को जानने वाले यहोवा परमेश्वर हैं। धन्य मेरे खुदा इस मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को चला दीजिए इस मसीह के नाम से। मैं आज्ञा देता हूँ, मैं आज्ञा देता इस मसीह के नाम से। आप भी आज्ञा दीजिए इस मसीह के नाम से, आज्ञा दीजिए इस मसीह के नाम से, आज्ञा दीजिए। अपने सीने पर हाथ रख करके, अपने बीमार अंगों पर हाथ रख करके कहिए कि यीशु मसीह के नाम से मैं भी इसी वक्त आज्ञा देता हूँ, दूर से मसीह के नाम से, दूर से मसीह के नाम से, दूर से मसीह के नाम से। जिस प्रकार की आपके पास बीमारी है उस बीमारी को नाम लेकर के आप डांटिए, 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 आज डांटिए इस मसीह के नाम से। आज वो निकलेगी, निकलेगी आपकी बीमारी, आपके दुख जाएगा, आपकी संकट जाएगी, आपके क्लेश जाएगा, आपकी हर प्रकार की मुसीबत जाएगी आपके जीवन से। आर्थिक समस्या है वो जाएगी इस मसीह के नाम से। उसको डांटिए, डांटिए, अपने मुंह को खोलिए, अपने मुंह को खोलिए और बोलिए इस मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ इसी वक्त, दूर से मसीह के नाम से, दूर जिस मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को लेकर के इस मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, आज्ञा देती इस मसीह के नाम से, दूर इस मसीह के नाम से, दूर इस मसीह के नाम से। हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के बीमार अंगों को चला दी इस मसीह के नाम से, चला मेरे परमेश्वर, चला दी इस मसीह के नाम से। आज वो आपके बेटे हैं पिता परमेश्वर, वो आपसे प्रार्थना करते हैं मेरे चिंता जीवित की हो परमेश्वर। आप तो सर्वशक्तिमान है पिता परमेश्वर, आप तो हर एक बातों को जानने वाले यहोवा परमेश्वर हैं, हर एक बातों को जानने वाले यहोवा परमेश्वर हैं, हर एक बातों को जानने वाले यहोवा परमेश्वर से बहुत बहुत धन्यवाद करते इस मसीह के नाम से। हमें सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हमें पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक कर मेरे पिता परमेश्वर, हर प्रकार की बीमारियों को जाने दे पिता परमेश्वर इस मसीह के नाम से। छोड़ दे इस मसीह के नाम से, छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर इस मसीह के नाम से। धन्य मेरे खुदा इस मसीह के नाम से। चाहे भी किसी प्रकार की, चाहे कितनी भी चतुर आत्मा की न हो पिता परमेश्वर इस मसीह के नाम से, चाहे वो शैतान की आत्मा हो, चाहे शैतान हो, तमाम प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं को दूर कर पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के रोगाणु विषाणु को जला दीजिए इस मसीह के नाम से। ज्योति उन पर चमके, तमाम प्रकार के असाध्य रोग और तमाम प्रकार के असाध्य रोग जो इस मसीह के नाम से चला दीजिए इस मसीह के नाम से। हर प्रकार के अंधकारी रोग पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर चला दीजिए पिता परमेश्वर, झुलसा दीजिए पिता इस मसीह के नाम से, झुलसा दीजिए पिता इस मसीह के नाम से। आज इनके जीवन को छू मेरे परमेश्वर, ज्योति इन पर चमके पिता परमेश्वर, यहाँ से मुस्कुराएं पिता परमेश्वर। आपसे प्रार्थना करें, आपसे विनती करें मेरे खुदा इस मसीह के नाम से। आज जिनकी जरूरतों को देख मेरे पिता परमेश्वर, ये आपके बेटे हैं पिता परमेश्वर, ये आपसे प्रार्थना करते हैं पिता, ये आपकी बेटियां हैं पिता परमेश्वर, जिनके पास संतान नहीं पिता परमेश्वर, उसके लिए दुआ करते हैं मेरे खुदा परमेश्वर। उससे गर्भ धारण की आशीष दे मेरे खुदावन, उसको छू मेरे परमेश्वर। अपने कोख पे हाथ रखे जिनके पास संतान नहीं पिता परमेश्वर, आज आपको प्लीज करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। आज पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर से प्रार्थना की जा रही इस मसीह के नाम से। आज परमेश्वर आपसे बातें करता है, परमेश्वर आपके लिए, परमेश्वर
परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है। परमेश्वर आपके जीवन की हर एक ज़रूरतों को छूने जा रहा है पिता यीशु मसीह के नाम से। अपने पेटों पर हाथ रखें, जहाँ पे दर्द यीशु मसीह के नाम से छू मेरे परमेश्वर, उसको प्लेस कर यीशु मसीह के नाम से। उसके जीवन की ज़रूरतों को देख मेरे पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। धन्य मेरे खुदावन, धन्य मेरे परमेश्वर, धन्य मेरे यहोवा, धन्य मेरे यहोवा, धन्य मेरे परमेश्वर यहोवा जो सच्चा खुदा है मेरा परमेश्वर, हमें देखने वाला, हमें संभालने वाला, हमें ताकत देने वाला, हमें बुद्धि देने वाला, हमें निर्बलताओं से बचाने वाला हमारा परमेश्वर है। ज्योति उन पर चमके पिता परमेश्वर, तमाम प्रकार के रोगाणु विषाणु और निर्बलताओं की मसीह के नाम से चला दीजिए इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर आज पिता परमेश्वर, आपके द्वारा पिता परमेश्वर झुलसा दीजिए पिता परमेश्वर। चाहे किसी भी प्रकार की बीमारी हो, चाहे स्किन प्रॉब्लम आ चुकी है इस मसीह के नाम से, उसके जीवन को छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर इस मसीह के नाम से। तमाम प्रकार की महामारियां, तमाम प्रकार की मलेरिया, हर प्रकार की सहित जो बीमारियां इस मसीह के नाम से चला दीजिए इस मसीह के नाम से। चाहे वो जुकाम हो, बुखार हो, उनसे पिता परमेश्वर दूर कर मेरे पिता परमेश्वर। उनके शरीर से पिता परमेश्वर इसी वक्त दूर कर मेरे परमेश्वर। पिता उन्हें तमाम प्रकार की बीमारियों से, रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से उनकी सुरक्षा कीजिए पिता परमेश्वर। चाहे वो महामारी हो पिता, उनके जीवन को पिता परमेश्वर तमाम प्रकार की बीमारियों से उन्हें आज़ाद करें। उनके तमाम प्रकार के पिता परमेश्वर जिनके भाइयों और बहनों के जीवन में पिता परमेश्वर कैंसर इस मसीह के नाम से, जिनके मम्मी पापा आज किसी के जीवन में पिता परमेश्वर कैंसर इस मसीह के नाम से आज वो जाने वाला इस मसीह के नाम से, आज वो छूने वाला है परमेश्वर। आज पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करने वाला है। रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए प्रार्थना को, रिसीव करिए ताकि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत ऐसा आपको आशीष दे। पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, तमाम प्रकार की बीमारियां हैं, इससे पथरी है, खून की कमी है, सूजन है, खांसी है, पीलिया है, गांठ है, कब्ज है, शीत है, पिंपल्स है, स्किन प्रॉब्लम आ चुकी है, दाग धब्बे हो चुके हैं मेरे बहनों के जीवन में पिता परमेश्वर। उसकी स्किन को छू मेरे परमेश्वर, अपनी स्किन पर हाथ रखिए या अपने पास एक गिलास पानी रखिए और परमेश्वर से प्रार्थना करके उस स्किन के अपने फेस को धो लीजिए। आपको परमेश्वर आज चंगा करेगा, आज परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। आपके हर एक प्रकार के पिंपल्स जाएंगे इस मसीह के नाम से, हर प्रकार की स्किन प्रॉब्लम जाएगी। जो मेरी बहनें हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में बहुत सारी बीमारियां हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम इस मसीह के नाम से, आज उसके जीवन को छू मेरे परमेश्वर। आज आपको छूने जा रहा है परमेश्वर। विश्वास रखना, भरोसा रखना। जिनके पास पिता परमेश्वर स्किन प्रॉब्लम इस मसीह के नाम, पिंपल्स बहुत ज़्यादा हो चुके हैं पिता परमेश्वर, वो दवाई और ट्यूब लगा करके पिता परमेश्वर बहुत ज़्यादा दवाई करा चुके हैं पिता परमेश्वर, दवा काम नहीं करती इस मसीह के नाम से। आज उनको छू मेरे परमेश्वर, आज उनके बीमारियों को छू पिता परमेश्वर, आज उनको प्लीज कर इस मसीह के नाम से। उस पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर इस मसीह के नाम से चलाते इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, आज उनके जीवन को देख मेरे पिता परमेश्वर। आप तो सच्चे खुदा है पिता परमेश्वर, आप तो धरती आकाश और पृथ्वी के सृजनहार है पिता परमेश्वर। आपने संसार को रचा है पिता परमेश्वर, आपने सब कुछ बनाया है पिता, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती इस मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की गांठ जाए इस मसीह के नाम से। जिन भाइयों, जिन बहनों के जीवन में पिता परमेश्वर है, जिन बहनों के पेट में पिता परमेश्वर गांठ इस मसीह के नाम से जाए इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर इस मसीह के नाम से। आज उनके जीवन को देख मेरे पिता परमेश्वर, आप तो पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करते हैं मेरे खुदावन इस मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की जो खून की कमी है पिता परमेश्वर, चाहे बहनों के जीवन में, भाई के जीवन में हो, चाहे किसी प्रकार के छोटे हो या बड़े हो, किसी भी एज के कोई भी हो इस मसीह के नाम से, उसके जीवन में खून की कमी है पिता परमेश्वर। उसके शरीर में डॉक्टर बोलता है नॉर्मल रिपोर्ट आएगी, आज आपके विश्वास रखना, भरोसा रखना। आज आपकी हर प्रकार की जो रिपोर्टें हैं वो नॉर्मल आएगी, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। विश्वास रखना, विश्वास रखना, ताकि परमेश्वर आपकी जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा करने चाह रहे इस मसीह के नाम से। जिनके पास स्किन प्रॉब्लम है, मुहासे की प्रॉब्लम है, मधुमेह की बीमारी है, ज्वार आ चुका है, चक्कर आना आता है, तो विश्वास रखना, विश्वास रखना। आज आपके जीवन में आपको परमेश्वर आजाद करने जा रहा है इस मसीह के नाम से। आपको आजाद करने जा रहा है परमेश्वर, आपको छूने जा रहा है परमेश्वर, आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है खुदावन इस मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर, आज उसके जीवन को छू मेरे पिता परमेश्वर। आज उसको पिता परमेश्वर, जिनके पास लकवा पिता परमेश्वर पैरालाइज हो चुका है पिता इस मसीह के नाम से, चाहे उनके जीवन में किसी प्रकार का भी कितना बड़ा भी क्यों ना इस मसीह के नाम से, उसको छू पिता परमेश्वर। जिस स्थान पर पैरालाइज इस मसीह के नाम से, वहाँ पे हाथ रखिए, हाथ रखिए और इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए इस मसीह के नाम से। आज आपको छोड़ने जा रहा है, आपको छूने जा रहा है परमेश्वर। आज
आज आपका पैरालाइज ठीक होगा, आपका लकवा ठीक होगा, आज आपकी हर प्रकार की बीमारियां जाएंगी इस मसीह के नाम से, चाहे वो दाद हो इस मसीह के नाम से। बहुत मसीह भाई बहनों को कमेंट आता है कि हमारा दाद इतना पुराना हो चुका है, उसमें दर्द करता है, नहीं ठीक होता है, इतनी दवा इतना इलाज कराना है, नहीं ठीक होता। इस मसीह के नाम से आज उसको छू मेरे परमेश्वर, आज उसको प्लीज़ करिए इस मसीह के नाम से, प्लीज़ करिए इस मसीह के नाम से। उसके दर्द, हर प्रकार की खुजली, सिर में दर्द, पिता परमेश्वर, जिनके पास टीबी की बीमारी आ चुकी है इस मसीह के नाम से, आज वो बहुत कमज़ोर हो चुके हैं पिता परमेश्वर, उनको छू मेरे परमेश्वर। जिनको नींद नहीं आती पिता परमेश्वर, चाहे वो सुबह हो, चाहे रात हो, चाहे शाम हो पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन को पिता परमेश्वर आप छुएंगे इस मसीह के नाम से, आज उनके जीवन को देखेंगे पिता परमेश्वर, आज उनके हर प्रकार की बीमारियां जाएंगे इस मसीह के नाम से। चाहे उनकी बीपी हाई होती हो, चाहे लो होती हो पिता परमेश्वर, किसी भी कारणवश पिता परमेश्वर आज उनके ब्लड प्रेशर को पिता परमेश्वर कम करे इस मसीह के नाम से, खत्म करे इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, आज आपको छूने जा रहा है परमेश्वर, आज आपको ब्लेस करने जा रहा है परमेश्वर आपका, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। उनके ब्लड प्रेशर जो हाई होते लो होता है पिता इस मसीह के नाम से, आज उसको हटा मेरे पिता परमेश्वर, आज उसको छोड़ पिता परमेश्वर, आज उसको छू मेरे परमेश्वर इस मसीह के नाम से। चाहे वो काली खांसी क्यों ना आती है इस मसीह के नाम से, निमोनिया हो जाती है इस मसीह के नाम से, घबराहट होती है, उलझन होती है, इसलिए घबराहट होती है कि मुझे जीवन में क्या करना है, मेरे पास जीवन में क्या करूँगा, अपने बच्चों के लिए क्या करूँगा, अपने घर के लिए क्या करूँगा, अपने परिवार के लिए क्या करूँगा, मेरे पास नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है। परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको आशीष करने जा रहा है, आपकी हर एक जरूरतों को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है, हर एक चीज़ों को परमेश्वर आपको पूरा करेगी इस मसीह के नाम से। आचार के जीवन की जरूरतों को परमेश्वर पूरा करने जा रही, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करती इस मसीह के नाम से। छू मेरी परमेश्वर, आज उनकी उलझन को पिता परमेश्वर हटा दे पिता परमेश्वर। उनके पास गठिया का रोग हो चुका है इस मसीह के नाम से, हृदय रोग हो चुका है पिता परमेश्वर, फिजिकल प्रॉब्लम आ चुकी है पिता परमेश्वर, मानसिक रोग हो चुका है पिता परमेश्वर, मानसिक बीमारी हो चुकी है इस मसीह के नाम से। तमाम प्रकार के दर्द से उनको दूर कर मेरी परमेश्वर, क्योंकि आप तो पवित्र है परमेश्वर, आप तो धन्य है पिता परमेश्वर, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं इस मसीह के नाम से, आज उनको छू मेरे परमेश्वर, प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए परमेश्वर। अब हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद करते हैं मसीह के नाम से। आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। इस पावरफुल प्रार्थना के द्वारा पिता इनके जीवन को प्लेस कर पिता परमेश्वर, ये अपनी गवाही दे पिता परमेश्वर। नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए प्रार्थना करते हैं, जिनके पास नौकरी नहीं उनके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता, उनके जीवन में पिता परमेश्वर प्लेस कर, उनको आशीष कर, जो तैयारी कर रहे हैं पिता परमेश्वर, और उनका मन लगे और पढ़ें और लिखें और प्रार्थना करें और विनती करें, आपके वचन को सीखें पिता परमेश्वर। उनके जीवन की जरूरतों को देख मेरे पिता परमेश्वर, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। उनके परिवार के लिए, उनके घर के लिए, उनके कर्जे के लिए पिता परमेश्वर, हर प्रकार के श्राप के लिए, हर प्रकार के बंधन यीशु मसीह के नाम से तोड़ पिता परमेश्वर। आज उनको छू पिता परमेश्वर, आज उनके हर प्रकार के बंधन टूटेंगे यीशु मसीह के नाम से, चाहे वो किसी प्रकार के हो, चाहे किसी भी प्रकार के क्यों न उनके पास बंधन यीशु मसीह के नाम से। कर्जे का बंधन है पिता परमेश्वर, वो कर्जा भरना चाहते हैं लेकिन उनके जीवन में किसी प्रकार से पैसे नहीं बन पाता यीशु मसीह के नाम से, उनको छू पिता परमेश्वर। उसके लिए नया रास्ता निकाल पिता परमेश्वर, एक नया मार्ग में रास्ता निकाल पिता परमेश्वर, उसके जीवन को पिता परमेश्वर छू। जिनके पैसे फंसे पड़े यीशु मसीह के नाम से, आज उनके जीवन की जरूरतों को देख पिता परमेश्वर। विश्वास के द्वारा, विश्वास के द्वारा, विश्वास रखिए, भरोसा रखिए परमेश्वर, आपके जीवन में बहुत से आपको आशीष देने जा रहा है, आपकी जरूरतों को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। जो कर्ज से दबे हुए हैं पिता परमेश्वर, जो कर्ज से दबे हुए हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं, चाहे मेरे भाई हो, मेरे बहन हो, कोई भी यीशु मसीह के नाम से, आज वो हर प्रकार का कर्जा आपका खत्म होने जा रहा है। हर प्रकार का कर्जा से आप जो दबे हैं, आप परमेश्वर आपको एक नया रास्ता देने जा रहा है, नया रास्ता देने जा रहा है। प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए, ताकि परमेश्वर आपकी जीवन की हर जरूरतों को पूरा करेगा। प्रभु आपके जीवन में जो दुख है पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से, प्रभु आपके जीवन के जो दुख आ चुका है उसको खत्म करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। इस प्रार्थना को रिसीव करिए। दुख में जो आप पड़े इस समय, आपके जीवन में दुख है, मुसीबत है, शादी के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, हर प्रकार की बीमारियां के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर। आज जो वचन हमने इस्तेमाल किए पिता, आपने बहुत कुछ सिखाया, आपने बहुत कुछ दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन की हर एक जरूरतों को छू मेरी परमेश्वर, छू मेरी परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता यीशु मसीह के नाम से। आज इनकी जरूरतों को देख मेरे पिता परमेश्वर, ये आपके बेटे हैं पिता परमेश्वर, इनके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां हो पिता परमेश्वर। आज के बाद ये पिता परमेश्वर हमेशा ये प्रार्थना करे, विनती करे पिता परमेश्वर, इनके जीवन की जरूरतों को देख पिता परमेश्वर। ये बहुत इस समय रोते हैं पिता परमेश्वर, बिलखते हैं, परेशान है, हताश है, निराश है यीशु मसीह के नाम से। आज सब कुछ देने जा रहा है पिता परमेश्वर,
आज हर प्रकार के बंधन टूटेंगे, हर प्रकार के श्राप टूटेंगे, हर प्रकार की बुराइयां जाएंगी आपसे जीवन के यीशु मसीह के नाम से। आज आपके बिजनेस खड़े होंगे जो इसमें बंद पड़े यीशु मसीह के नाम से, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। आपको नौकरी, जॉब, घर, परिवार, माता पिता, भाई बहनों को सभी को संभालने के लिए दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर, इनके देख रेख कर पिता परमेश्वर, इनको संभाल पिता परमेश्वर। ये विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर, विश्वास रखते हैं पिता परमेश्वर, विश्वास रखते हैं पिता परमेश्वर, विश्वास रखते हैं पिता आपके वचन पर पिता परमेश्वर। बहुत बहुत धन्यवाद करें इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। इस मसीह के नाम से जाए, इस मसीह के नाम से हर प्रकार की बीमारियां जाए, इस मसीह के नाम से हर प्रकार की रोगाड़ू जाए, इस मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। इस मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर, आज्ञा देते इस मसीह के नाम से, आज्ञा देते इस मसीह के नाम से, इस मसीह के नाम से आपके वचनों के द्वारा प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। आपने इनके जीवन में काम किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आमीन।